जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौकत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 सीरीज़ में मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डे 28 और आज हम पढ़ेंगे हमारे यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन स्पेसिफिकली हम सोलर सिस्टम के बारे में आप चीज़ें जानेंगे, क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसी सब चीज़ें काम करती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एनडीए और सीडीएस के अपकमिंग बैचेस के बारे में। अगर आप एनडीए और सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन आप क्लासरूम प्रोग्राम सर्च कर रहे हैं सीडीएस या एनडीए के लिए, तो मैं आपको बता दूं इंडिया के अंदर हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ आपका मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी एक्सेस कर रही है, जहां पे आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाते हैं, आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है, उसके बाद आपके टेस्ट करवाए जाते हैं, रिवीजन करवाई जाती है और सबके साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो अगर आप उसके लिए एनरोल करना चाहते हैं तो अपने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को हम समझेंगे, अच्छे से जानेंगे और सब बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम है क्या। तो सोलर सिस्टम आपका सन और उसके आसपास की जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उन सबको कंबाइन करके एक टर्म दी गई है, जिसको सोलर सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। सन आपका सेंटर में होता है और आपके प्लैनेट्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स आपके सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मीटियोर्स हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। जो रिवॉल्यूशन होता है प्लैनेट्स का या इन सेलेस्टियल बॉडीज़ का सन के अराउंड, वो होता है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो ये रिवॉल्यूशन भी नहीं हो रहा होता। अब हमने देखा कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं बहुत सारे, सन के चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है कि इस पहले कौन सा प्लैनेट है, बाद में कौन सा है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनको बांट दिया गया है। तो उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेकिन सन के बारे में, प्लैनेट से पहले, कि सन के चारों तरफ वो सब चीज़ें रोटेट कर रही हैं। सन आपका एक स्टार है जो हमारे अर्थ के सबसे पास है। इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ हीट एंड लाइट, की सबसे ज़्यादा हीट एंड लाइट हमें यहीं से मिलता है। हमें लगता है कि सन ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट आपके रोटेट कर रही होती है। अब सन हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो एनर्जी रिलीज कैसे होती है, वो एनर्जी बनती कैसे है? तो एनर्जी आपकी बनती है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन से आपकी वो एनर्जी बनती है, काफ़ी हाई प्रेशर और टेम्परेचर वहाँ से जनरेट होता है और वो सन को आपकी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग द फ्यूजन प्रोसेस रेडिएंट एनर्जी इज रिलीज्ड। सन के बारे में पढ़ लिया। अब बात करेंगे प्लैनेट्स ग्रुप्स के बारे में। हम प्लैनेट्स को, अगर 8 प्लैनेट्स हमने कहा है, तो हम उनको 4 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ इनर प्लैनेट एंड सेकंड इज़ आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में 4 प्लैनेट कौन से? आपके मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हैं, और ये सन के बहुत ज़्यादा पास हैं। और इनके जो मून्स हैं, यानी कि जो इनकी नेचुरल सैटेलाइट्स है, वो बहुत कम है। आउटर प्लैनेट्स की हम बात करें तो ये सन से दूर हैं। ये हैं आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये आपका बहुत ज़्यादा बड़े हैं और इनके पास मून भी बहुत ज़्यादा होता है। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं आपके वो सॉलिड होते हैं, जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं आपके वो जोबियन होते हैं, यानी गैसियस प्लैनेट्स होते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं हम बाकी प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट्स के सीक्वेंस को हमें याद करना है। अगर डिस्टेंस के बेसिस पे हम करेंगे तो आपने एक 6th क्लास की जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तब आपने पढ़ा होगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो ये एक एक्रोनिम की हेल्प से भी आप इनको याद कर सकते हैं कि इनका ऑर्डर क्या है। वो है आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और अगर आप बड़े से छोटे साइज़ के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो जुपिटर आपका सबसे बड़ा है, उसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स और फिर मरकरी। इस तरीके से भी आप इनके पैटर्न को याद करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट की। जो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट्स आप देखते हैं उनके बीच में एस्ट्रॉइड्स की एक बेल्ट होती है। तो इसकी लोकेशन आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे है। तो ये आपके मार्स और जुपिटर के बीच में एग्जिस्ट करती है। एस्ट्रॉइड बेल्ट हमने याद कर ली कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब जो एक क्वेश्चन और हमारे एग्जाम में देखने को हमें मिलता है वो इक्लिप्स से रिलेटेड देखता है कि कौन से केस के अंदर कौन सा इक्लिप्स आपका बनेगा, कि आपका सोलर इक्लिप्स कब बनेगा और लूनर इक्लिप्स कब बनेगा। तो पहले बात करेंगे लूनर इक्लिप्स की। लूनर इक्लिप्स हमारा जब बनता है जब अर्थ हमारे सन के और मून के बीच में आ जाती है। अब एक बात हम जानते हैं कि मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है। वो हमें तब दिखाई देता है जब सन उसके ऊपर लाइट डालता है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमारे तक आती है। अगर अर्थ बीच में आ जाएगी तो मून तक लाइट पहुंचेगी ही नहीं, जिस रीज़न से हमें मून दिखाई नहीं देगा और लूनर इक्लिप्स आपका लग जाएगा। और अगर सन की अगर हम बात करेंगे सोलर इक्लिप्स कब लगता है, तो वो तब लगता है जब आपका मून बीच में आ जाता है अर्थ के और सन के, जिस रीज़न से हमें सन का कुछ पोर्शन दिखाई नहीं देता और आपका सोलर इक्लिप्स आपका बन जाता है। ये बातें हम समझ गए। लेकिन अब इसकी क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो इसके क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप इस लेक्चर की PDF को भी एक्सेस कर सकते हैं।
जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश सेक्शन के बारे में कि कौन सा आज रूल हमने पढ़ना है। एक अलग कॉपी आप इसकी बनाएंगे और उसके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो एनिमी हम यूजुअली सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, बट जब हम एनिमी का यूज़ कर रहे हो इन द सेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कि किसी ऐसे हमारे विदेशी देश के बारे में हम बात कर रहे हो, हमारे दुश्मन देश के बारे में हम बात कर रहे हो वॉर के टाइम पे, और उनकी आर्मी को हम डिनोट करने के लिए एनिमी वर्ड का यूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो एनिमी वर्ड है उसके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, द एनिमी वर फोर्स टू रिट्रीट। ये एनिमी वर फोर्स, तो आपका वर्ड यहाँ पे इस रीज़न से आया है क्योंकि यहाँ पे एनिमी का मतलब है दुश्मन देश की सेना। तो ये सब बातें क्लियर हैं। अब ये सारी प्रैक्टिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। साथ में आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन भी करवाए जाते हैं एसएसबी के हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसके लाइव सेशन के लिंक आपके शेयर किए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.